मेल कर दिया है पहले ही चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स। लेकिन इसमें जो है टैली प्राइम में आपको अभी सिर्फ कॉस्ट सेंटर्स ही देखने को मिलेंगे, कॉस्ट कैटेगरी नहीं मिलेगी। इसके बारे में ये जो नोट्स बने हुए हैं ये टैली ERP 9 के हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है इतना। मैं आपको डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल बताऊंगा, बट इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ होता क्या है। पोस्ट कैटेगरी एंड सेंटर से आपको ये पता लग रहा होगा कि इसके कुछ और पार्ट भी होंगे, यानी कि इनके सेंटर्स भी होंगे। सेंटर्स कहने का मतलब है जैसे कि अभी तक आप जो नॉर्मल एंट्री कर रहे थे उसमें सिर्फ इतना दिया होता था कि ये परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं और कितने का कर रहे हैं। बट अब आपको यहाँ पर ये भी दिया होगा कि अगर आप परचेज कर रहे हो तो किस से कर रहे हो और कितनी मात्रा में कर रहे हो, कितनी अमाउंट में, क्वांटिटी में नहीं, अमाउंट में। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री तो ये है, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 का परचेज किया जा रहा है गुड्स, बट किस से कितना किया जा रहा है वो भी इसमें दिया हुआ है। एबीसी एंड कंपनी से इतना एंड राम एंड सन्स कंपनी से इतना। तो ये जो है अब हमें ये भी डालना पड़ेगा उसमें कि कौन से कंपनी से कितनी अमाउंट का आप परचेज कर रहे हो या किसको कितनी पेमेंट कर रहे हो या फिर कितना किससे रिसीव कर रहे हो। ठीक है। और जैसे नीचे यहाँ पर था पेमेंट भी है कि पेड रेंट, और रेंट दे रहे हैं 8,000, बट किस किस का रेंट दे रहे हैं वो भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें अब मेंशन करनी है। इसमें आपको कोई आंसर मैच नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करने का तरीका देखना है कि किस तरीके से होगा। इसको जरा टैली की स्क्रीन पर आते हैं। टैली की स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? यस सर। कंपनी, चलो मैं इसी कंपनी में ही कर लेता हूँ, कंपनी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें जाना है आपको वाउचर्स में ही। यहाँ पर आपको एक फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग फीचर के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? F11। F11 अब यहाँ पर जैसे ही प्रेस करेंगे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें कि हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऊपर से थर्ड को इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, यहाँ पर इसके क्वेश्चंस कुछ हो रखे हैं इसीलिए वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं। चलो एक न्यू कंपनी ही बना लेते हैं हम, क्योंकि स्टार्टिंग से हो जाएगा। ये हमने बनाया है यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स का, चेंज कंट्री इंडिया, दिल्ली ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक ये सही है कि इसमें आपको कंपनी बनाते के साथ ही फीचर्स एक्टिवेट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर ये ऑप्शन नो है तो आप इसको यस कर दीजिएगा, और कोई इसमें ऑप्शन यस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉस्ट सेंटर की नीड है हमें, इसीलिए हम कॉस्ट सेंटर को यस कर देंगे। इसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। वाउचर में ही जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट दिख रही होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, अलग अलग कंपनी मत करना, एक ही कंपनी में कर लेना, क्योंकि आंसर तो मैच करना ही नहीं है। अब इसमें जो सबसे पहले है परचेज गुड्स फॉर कैश, तो इसकी एंट्री हमें पता है क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसमें भी वही है कि आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करो, रिसिप्ट करनी है तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करो। यहाँ पर सबसे पहले तो परचेज है तो पेमेंट में ही जानी चाहिए।
तो हम इसको पेमेंट में एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सी करके परचेज अकाउंट के अंदर यहाँ पर जो जैसा था वैसे ही रखना है। इसमें हमने जीएसटी यस नहीं की और नो नहीं किया था, इसीलिए अभी यहाँ पर आ रहा है। इसको हम अभी अनडिफाइंड कर देते हैं। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है तो इसको भी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ परचेज कितने का था, 10,000 रुपीज का, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब जैसे ही हमने अमाउंट डाली, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सबसे पहले किससे, ABC एंड कंपनी से। तो यहाँ पर भी ऑल्ट सी करना है एंड ABC एंड कंपनी यहाँ पर डाल लेना है। जैसे हम यहाँ पर डालेंगे फिर अमाउंट डालने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर कितने से कितने रुपए परचेज कर रहे थे हम उससे, 6,000 रुपीज का परचेज किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर 6,000 रुपीज अमाउंट डाल देते हैं। जब तक उसकी अमाउंट इक्वल नहीं हो जाती हम यहाँ पर करते रहेंगे। यहाँ पर भी ऑल्ट सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम एंड सन। यहाँ पर हमने डाल दिया राम एंड सन, 4,000 है, 10,000 इक्वल होते ही यहाँ पर आ जाएगा एंड क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। क्लियर है ये वाली एंट्री आपको, कोई Yes, इशू sir. तो नहीं है। No, sir. इस तरीके से ये वाली एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर कर देंगे हम बीइंग परचेज्ड फॉर कैश। ये वाली एंट्री हो चुकी है एक्सेप्ट। इसी तरीके से सेल है तो F6 में, F6 में तो यहाँ पर हम सेल्स का लेजर बना देते हैं। सेल्स अकाउंट में तो यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं कितने का है, तो 17,500 की यहाँ पर सेल हो रही थी, 17,500। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर किस किस से सेल हो रही है तो हम वो भी देख लेते हैं। किस किस को सेल कर रहे हैं, श्याम को 5,000, कृष्णा को 8,000 और बाकी हरी को 5,000 है श्याम को। हम यहाँ पर डाल देते हैं श्याम, ऑल्ट सी किया और यहाँ पर डाल दिया हमने श्याम। श्याम के लिए था 5,000, 5 नहीं था 8 था ना, 8,000 श्याम हो गया। फिर कृष्णा था, कृष्णा को दिया था 5,000 रुपीज और हरी बाकी हरी को सेल किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ये सारी चीज आ गई और यहाँ पर आ जाएगा कैश। यहाँ पर सेम नरेशन हम डाल देंगे जैसे हम पहले डालते थे, बीइंग सोल्ड फॉर कैश। क्लियर है। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। No, sir. तो ये इस तरीके से कॉस्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। ठीक है, ये कॉस्ट कैटेगरी जरूरत पड़ती है हम कहाँ पर किस कंपनी में किस तरह की एंट्री रिकॉर्ड की जाए, कुछ कहाँ ही जा सकता है, इसीलिए सारी एंट्री आनी चाहिए। इसीलिए एक एक टॉपिक करके आपको बताया जाता है ना। तो ये यहाँ पर और भी है कई एंट्री, अभी तो मैंने 2 बताई हैं आपको। यहाँ पर है पेड रेंट, तो इसी तरीके से रेंट भी पे कर देंगे और किस किस का रेंट पे किया है वो भी वहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। इसी Yes, sir. तरीके से सारी हो जाएगी। और आपको जो रिपोर्ट चेक करनी है वो कैसे की जाएगी, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए हमें आना है डिस्प्ले में।
डिस्प्ले में आने के बाद आपको जाना है अकाउंट बुक्स के अंदर। अगर यहाँ पर आपको कॉस्ट दिख रहा है तो ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट से रिलेटेड कोई सी भी नहीं है ना। यहाँ मिलेगा ये अकाउंट बुक्स में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर्स, और उसमें भी अगर इसकी समरी आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस किस को कितना सेल किया है और कितना आपने परचेज किया है। अगर ब्रेकअप में टाइप में देखेंगे तो सब अलग अलग, जैसे कि इस कंपनी से कितना हमने से परचेज किया है और इस कंपनी से कितना सेल किया है, वो सब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर सारे देखने हैं तो आप समरी में चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये Yes, sir. चीजें आप करके देखना। प्लस अब जरा हम देखते हैं तुम्हारे